ऐसा नहीं भाई, वो मेन टाइम रहता है। क्या बात है सब तक। सेंटर में सर यहाँ पे इकडे बघा इकडे। मैम यहाँ देखिए सेंटर में। मैम यहाँ पे। सर मैम यहाँ पे देखिए। सर मैम यहाँ पे देखिए। सर यहाँ पे। सर हातिम की याद दिला दी आपने तो। सिर्फ घोड़े के बजाय बाइक है। हाँ इसीलिए। मैम यहाँ देखिए मैम। मैम आप कवर हो रही हैं, आप भी थोड़ा ये। हाँ हाँ एक राउंड हो जाए। करेक्ट सर, एक राउंड ले लीजिए प्लीज। मैम यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आए बीच में उड़ा दीजिए। यही रुको। जब भी कुछ करते हैं कमाल करते हैं। जब उन्होंने टीवी भी किया तो कमाल किया। इज़ द मोस्ट गुड लुकिंग मैन ऑन टीवी। वी शुड से ही मैन ऑन टीवी। ही इज़ द आइडल फॉर मी। मैंने इनके साथ काम किया है तो मुझे पता है बड़े इंस्पायरिंग हैं, और इस काम में भी वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे। एंड आई एम श्योर कि गाना भी बहुत ही कमाल होगा। आई एम एक्साइटेड टू सी इट, वेरी वेरी एक्साइटेड। Oh. Yeah. अरे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी टू बी एट राहिल। और सारी डीकेपी, सारी अनुपमा, दीपा शाही जी, इशिका, सारी यूनिट की तरफ से लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एंड राहिल के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली इज़ अ फैबुलस एक्टर, मतलब one of the best actors we have, but what a wonderful human being. मतलब जब वो काम करो इनके साथ ना, इतना मज़ा आता है, बिकॉज पॉजिटिविटी, एंटरप्राइजिंग एंड द हार्ड वर्क ही पुट्स इन। एंड कभी मैंने राहिल के मुंह से कभी भी छोटी बात सुनी नहीं। यू नो व्हेन यू वर्क, अनबन होता है, कभी इशूज होते हैं, मतलब सच ए ग्रेशियस पर्सन टू वर्क विद। एंड व्हाट ही इज डन, आई एम सो प्राउड, बिकॉज दैट शोज इज एंटरप्राइजिंग नेचर। मतलब व्हेनेवर आई मीट अप विद राहिल, आई नो मैं 10 चीज़ें सीख के जाऊँगा, विच इज़ अ ब्यूटी एंड आई थिंक ब्रिलियंस एंड वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड, बैलेंस्ड एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड व्हाट Siddharth? Yeah, very proud of you, and you also. God bless. God bless. Thank you. Yes, looking forward. Yes, it's a big honor to me. मेरा एग्जाम है। It's a big honor for me, you know. नहीं सर, it's my honor sir, my honor. Come, we'll get a photograph. Yeah. Pleasure. आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं एक्चुअली क्या था, आप प्रीति को पूछेंगी तो मैंने प्रीति से वादा किया था कि प्रीति मैं आपको उस तरह से प्रेजेंट करूँगा जिस तरह से किसी ने भी आपको टीवी में प्रेजेंट नहीं किया हो। ये मेरा वादा है, क्योंकि किसी भी लड़की को एक नए प्रोजेक्ट में शामिल होना, एक नए बैनर में शामिल होना, वो 10 बार सोचेगी। और ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है शुरुआत में। अब अगर समझो ऊपर वाला चाहे मेरा सॉन्ग हिट हो जाए तो कल का दिन मैं किसी को भी फ़ोन करूं वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत में मुश्किल होती है। तो मैं प्रीति आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने हाँ कहा इस प्रोजेक्ट के लिए। और आई होप आज आप जब देखेंगी स्क्रीनिंग अंदर, आपको ऐसा लगेगा, आप मुझे बताइए कि मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट किया है। एक्चुअली ये स्टोरी एकदम आप उल्टा बोल रहे हो। आप थैंकफुल और ग्रेटफुल नहीं हो, मैं एक्चुअली थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा से चाहती थी कि यार एक म्यूज़िक वीडियो कर ले, एक गाना तेरे नाम पे हो।
तो जब राहिल ने मुझे कॉल किया तो राहिल ने मुझे गाना सुनाया एंड आई वाज मोर देन थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड राहिल को नहीं पता है कि एक्चुअली मैं ही प्रे कर रही थी कि आई विश मुझे इसमें कास्ट करे बिकॉज इसकी एक ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन है और मैं थोड़ी फिल्मी हूँ तो मुझे एक्चुअली इसी टाइप का फील बहुत पसंद है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मुझे तो मेरे बचपन के सारे सीन्स याद आ रहे थे जैसे हम मूवीज़ देखते थे और आई वॉज लिविंग ईच एंड एवरी सीन। सो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू कि आपको लगा दैट आई कैन डू जस्टिस टू दिस रोल बिकॉज इट्स एज एन एक्टर। ऑफकोर्स म्यूजिक वीडियोज़ में गाने भी होते लाइक डांस वांस होता है बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट वेयर देर आर सीन्स टू परफॉर्म और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मिला। सो आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर इट। थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. Pleasure is all mine. Okay. Then you got another big show, I think, and then she went to that other show which I did very well, I remember. You congratulated me, you sent me a message. yes. Again, one of the finest humans to work with, and अच्छा लग रहा है दो अच्छे लोग जब मिलते हैं ना. God bless. Take care. मौसम के बावजूद भी आप लोग यहाँ आए, मेरे लिए आए जो कभी मीडिया के सामने 20-25 साल से कभी नहीं आया हूँ। शायद 20 साल के बाद मैं पहली बार मीडिया के सामने आया हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से यह मानना था कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एक बैकबोन होना चाहिए। तो आज मुझे लग रहा है कि कुछ किया है मैंने। हाँ, मैंने एक्टिंग की है, अलग अलग किरदार किए हैं मैंने, लेकिन आज लगता है कुछ तो किया है। तो इसके लिए आप लोगों की प्रार्थना चाहिए। प्लीज 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 मेरे लिए प्रे कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरा हमेशा से ये विजन था कि मैं अपने आप को उस तरह से सेल्यूलॉइड पे स्क्रीन पे पेश करूं जिस तरह टेलीविज़न ने शायद मुझे पेश करने का उनको मौका नहीं मिला या शायद वो कर नहीं पाए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने आप को स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको अपनी खामियां भी नज़र आती हैं और आपके पॉजिटिव पॉइंट्स भी नज़र आते हैं। तो मुझे हमेशा लगता था कि हाँ, खामियां तो मैं इम्प्रूव करता हूँ, क्योंकि मेरे किरदारों के बीच में फासले रहते हैं 1 साल 2 साल। मुझे नहीं लगता वो हर एक्टर करना चाहिए और मेरी एडवाइस है कि करना भी मत। वो मैंने किया है, हर 1-2 साल में मैं एक शो करता हूँ। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब इतने किरदार करने के बाद कुछ ऐसा है कि मैंने अपने आप को उस तरह से मैंने देखा नहीं। वो जो थोड़ा सा एक हीरोइक टच होता है, एक पर्सनालिटी होती है जो 70s और 80s के हीरोज़ में हुआ करती थी, जो अभी वो खो गया है कहीं ना कहीं। उसको कहते हैं स्क्रीन प्रेजेंस। वो एक्चुअल में टॉल, 6 फुट, हैंडसम, गुड लुकिंग। तो मुझे पता नहीं मैं कितना हैंडसम, कितना गुड लुकिंग हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मेरा स्क्रीन प्रेजेंस उस तरह से हो। तो मुझे तलाश थी एक गाने की। अब शुरुआत यूँ हुई कि मैं इंस्टाग्राम की रील्स काफ़ी बनाया करता था। वो बंदा जो सोशल मीडिया से हमेशा भागता था, वो इंस्टाग्राम का सहारा लिया उसने और इंस्टाग्राम की रील्स बनाए मैंने, और मैंने रील्स उन पर बनाए जो गाने ट्रेंडिंग नहीं थे। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे गाने बनाएं। आप दिल से बनाइए। आपको जो अच्छा लगता है ना सुनने में, आपको जो आपकी आत्मा जो कहती है ना, उस पर बनाइए। तो फिर वो जो है वायरल होने लगे। वहाँ से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं उसको खुद डायरेक्ट भी करता था और उसको खुद एडिट भी करता था। अब एडिटिंग में मुझे काफ़ी समय लगता था, 3-4 घंटे लग जाते थे। तो मैंने सोचा कि अगर 40 सेकंड की अगर रील के लिए मैं 4-5 घंटे एडिट कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक 4 मिनट का म्यूज़िक वीडियो ही बना दूँ। तो शुरुआत वहाँ से हुई, गाना ढूंढना पड़ा, उसके बाद स्टोरी अपने आप दिमाग में आ गई ऊपर वाले के रहम से। फिर स्क्रीन प्ले, फिर मैंने सीन्स लिखे, उसके शॉर्ट डिवीज़न किया, फिर आई बारी कास्टिंग की। अभी लड़की की तलाश थी। अब मैं जो हूँ वो एक बहुत ही
बहुत बारीकी से मैं हर चीज़ देखता हूँ मेरे किरदारों में और हर चीज़ में। 2 महीने लग गए मुझे कास्टिंग के लिए, लड़की के लिए। मैंने कम से कम 100-150 प्रोफाइल्स देखे मैंने। बाद में मुझे फाइनली मुझे जो किरदार चाहिए था वो मिला प्रीति चौधरी में। एंड जहाँ तक मुझे लगता है और मुझे लगता है 100% श्योर, प्रीति ने बहुत बेहतरीन काम किया है। प्रीति चौधरी, वेलकम। उधर यहाँ पे देखिए। मैम इधर 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 थोड़ा सा ऐसा होइए। तो मेरा ट्राइपॉड लगा, मैं आगे बोल क्या बोलता हूँ। कौन है? थैंक यू मैम। यहाँ पे देखिए। मैम सर यहाँ पे। And I realized in those 3 days of shoot that he's an outstanding actor, and more so, he's a very funny person. He's really witty and funny. And I can imagine कि shoot करते हुए सबको कितना मज़ा आया होगा, because वो chemistry, वो पूरा जो look है, it's beautiful, and the song is really nice. तो story के लिए भी देखें, song के लिए भी देखें, and Rahil के लिए तो definitely देखें, because I think he's a fabulous artist and he's entertained us for so long, and he deserves more and more and more success. So all the very best to the entire team. So this has been a very special screening. Rahil is a very dear friend of mine, and actually I am not very surprised to see him donning so many hats, because he's super talented. I am just waiting for the next song, and I hope he's actually even singing it, because he sings really well. And here's wishing Vinay, the guy who's composed and sung this particular song, and Rahil and Preeti and the whole team, the utmost success for this beautiful song, and I hope you guys soar and have so many millions and millions and millions of views. All the best. Very, very happy to be here for Rahil Azam. Rahil Azam and me have worked on 2 shows together. बहुत बहुत congratulations. I have been knowing Rahil for last 5 years. मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मुझे रील्स बनाने में अपने साथ इंस्पायर किया था. And I know to the kind of human he is, शिद्दत जो नाम लिखा है, that is exactly who he is. वो हर एक काम बहुत शिद्दत से करते हैं, and बहुत ही प्यारी स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन, बहुत 4 मिनट में बनाना is like, it's tremendous and it's huge. And one thing which I would say, that his love for old cinema is so strong that is what, from the poster to the introduction to the label he's made, is like 90s and 70s की movies. उसको hold करना आज की present industry में, it's difficult and challenging, and that he has done. Congratulations to the whole team, Rahil को, और ये गाना बहुत 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 famous होने वाला है. Thank you so much. Rahil is a very good friend of mine. हम साथ में बहुत रील्स बनाते हैं, और राहिल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Like I have learned a lot, acting skills हो, emotions हो, and राहिल के बारे में सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छे expressions देते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. I pray for राहिल कि उनका ये वीडियो मिलियंस में जाए, और सबको पता है कि वो परफेक्ट करते हैं जो कुछ भी करते हैं, मैंने अंदर भी बोला. So I pray for that. Thank you so much.
And now when he's turned a producer, and there's a new journey in his life that he has unfolded, it feels really nice to be a part of it, as a co-actor and as somebody from the fraternity. So I'm really very happy on his new journey to be here for him. Thank you very much. Thank you. बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. इट लुक्स लाइक अ मूवी सॉन्ग. इतना अच्छा लग रहा है, मैं अभी सुनूंगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा. राहिल इज़ सच अ गुड एक्टर. तो उन्होंने डायरेक्ट भी किया, ये मुझे पता नहीं था. इट्स सो गुड, सो गुड. तो मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है. थैंक यू, थैंक यू. साथ काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ मैं पहले से, बिफोर ही कम्स टू अनुपमा. और बिहाइंड द सीन्स जब देखा तो एक्चुअली पता है कि वो कैसे शूट करता है. ही इज़ बीन वेरी क्रिएटिव, वेरी एक्टिव. एंड मुझे एग्जैक्ट पता है कि हर एक सीन उसने कितना वर्क किया वो सीन करने के लिए. एंड हिज प्लानिंग इज़ टू ब्रिलियंट. तो उसकी प्लानिंग बहुत पहले हो जाती है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. एंड लव द वीडियो बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट रोमांस एंड लड़की मिल गई है एंड कोई गुंडा है. इट्स द स्टोरी टेलिंग. और मुझे इस वीडियो में सबसे अलग ये लगा कि जब बाइक चल रही थी, वहाँ पे बाइक के अलावा और कोई साउंड नहीं था, कोई म्यूज़िक, कोई लिरिक्स नहीं था. एंड जहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंट है, इट वाज जस्ट साइलेंट. सो इट्स डिफरेंट. दैट्स व्हाट मेक्स राहिल अ डिफरेंट पर्सन. सो या, कंग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड ऑल द बेस्ट. बाय. अंदाजा भी नहीं था. शिद्दत से हम यहाँ आए हैं, और जिस शिद्दत के साथ हम यहाँ आए हैं और जिस शिद्दत के साथ हमने परफॉर्म किया है. एक सेकंड. साइलेंस. निकिता कम. That all this while that I've worked with him, he is someone who runs away from giving bites and interviews. And today here you are. What do you have to say? I really want to see you do this. See, like I said, this is only because of two people, Kiran Srivastav and Parul Chawla. They forced me to do this. They said, "अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे?" True. Thank you, Kiran. Thank you so much. Thank you, Ashish bhai. Thank you, Parul. God bless you. आपने किरण, पारुल जी, आपने वो कर दिखाया जो हम 1.5 साल में या इनके पुराने फ्रेंड्स पता नहीं कितने टाइम में नहीं कर पाए. All the very best and many congratulations. Thank you. और मैंने ये भी कहा that with this you made a debut as a producer, a director, a writer, an editor. But in the next one, I want to see you make your debut as a singer as well. Okay. That is something that will all. Thank you so much. अभी कुछ खाते हैं, बहुत. And मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों तो जैसे कि मैंने कहा, फटा पोस्टर निकला हीरो, एंड ही इज़ एक्चुअली हीरो. और मैं हमेशा राहिल जी को बोलती हूँ, राहिल जी वो जो एक हीरो वाला स्टाइल है ना, वो मुझे हमेशा आप में दिखता है. और आज एक्चुअली दिख के आया. ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम. सुपर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. राहिल ने शिद्दत से ये शिद्दत को बनाया है. शिद्दत से इसको प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा. एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. आई थिंक शिद्दत बहुत ही खूबसूरत गाना है और इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं. सबको बहुत पसंद आएगा. बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है जो राहिल ने एडिट करी है, डायरेक्ट करी है. और एक्टर एक्ट्रेस दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है. एक्टिंग नहीं लगेगी, एक्चुअली मुझे लगेगा कि मतलब ये लग रहा है कि ये बहुत ही नेचुरल वे में एक स्टोरी टेलिंग है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड अ मस्ट वॉच. थैंक यू. I think today is the launch of Rahil as a showmaker. From being an actor, now he's starting his new journey. He's directed, produced, acted, edited. I think it's a full one-man show, and huge congratulations to him for this amazing song. बहुत interesting suspense है, जिसने नहीं देखा, definitely should see it. It's entertaining as well, and something which really touches your heart. So all the best for his new song and his new journey. Thank you so much. Thank you. तो 4 मिनट में इतनी
कमाल की स्टोरी बताना ये बहुत टफ काम होता है और ये बहुत अच्छे तरीके से किया गया और राहिल पहली बार ये सब कर रहे हैं। मतलब एज एन एक्टर उनको पूरी दुनिया जानती है, बट एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर, एज एन प्रोड्यूसर, ये सारी चीज़ें करना और इसको इतने अच्छे तरीके से करना, बहुत बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है, सुनने में बहुत अच्छा है। एंड प्रीति ऑल्सो हैव डन अ फैबुलस जॉब, जैसा कि हम जानते हैं। सो या, प्लीज़ डू वॉच इट। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। वी ऑलवेज न्यू कि राहिल सर इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। उनके साथ काम करके भी हमें बहुत मज़ा आता है। एंड वो हमेशा बोलते रहते थे जब वो रील्स बनाते थे बहुत ज़्यादा, और हम सब बहुत इंस्पायर हुए उनकी रील्स से। और वो मुझे मेकअप में स्पेशली बहुत लगता है कि उनको एक म्यूज़िक वीडियो करना है जो वो खुद डायरेक्ट करना चाहते हैं, खुद प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एंड खुद एडिटिंग एवरीथिंग वो खुद करना चाहते थे। एंड ऑल्सो आई थिंक उनका जो नाम भी है विजन ऑफ पैशन, तो वो भी उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको बताता है कि ही वॉज सो पैशनेट, ही इज़ ऑलवेज सो पैशनेट अबाउट वॉट ही वॉन्ट्स टू डू। और बहुत मज़ा भी आया, मतलब पूरा जो एक म्यूज़िक वीडियो में पूरा स्टोरी उन्होंने बताई कि यू नो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, तो दैट वाज वेरी लाइक वेरी थॉटफुल। आई जस्ट विश कि शिद्दत 2, शिद्दत 3 एंड मतलब मेरे लिए ये है कि राहिल जी जैसे वो जो कंटेंट वो सोचते थे वहाँ से ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। वेरी सीरियस, मतलब राहिल जी से मतलब हम उनका कॉमिक टाइमिंग के ज़्यादा फ़ैन है, लेकिन आज हम उनके थोड़ा इंटेंस टाइमिंग के भी हो गए। एक्चुअली यहाँ पे हूँ, पता है पड़ेगा। मैं एकदम पीछे चली गई हूँ, मैं ऐसे बात कर रही थी, पता है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Very dear friend, and of course even Preeti for that matter. So all the best to all of the whole team, and especially Rahil and Preeti. Good luck, and I'm very, 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 very fucking proud of him, and all the best. मैं थोड़ा राहिल जी का वेट कर रही थी कि उनकी टांग खींचूं, बट आई थिंक इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। एंड जैसे रूपाली जी ने बहुत सच कहा कि वी यूजुअली seen Rahil ji only doing comedy reels etc. So it was really nice, इतना emotional, इतनी बढ़िया story telling, and in fact हमें अंदर पता चला during the launch that he also sings. So I think with this song he has made his debut as a director, a producer, editor, writer. I hope to see him soon making his debut in the next one as a singer also. So yeah, do watch it. Seven, all right, and for the grand unveiling, ladies and gentlemen. Essay, all right, perfect. So, sir, I want you to do the honors, our honorable chief guest. Yes, it will be. It's absolutely Shiddat se hum kar lenge. Are we ready? Friends, join us with a countdown of 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, the grand unveiling of the poster launch of Shiddat, featuring the one and only, the iconic star of the television world, supremely handsome and talented, Rahil Azam and Preeti Chaudhary, by the gracious hands of our honorable chief guest. Thank you so much, sir. This is a grand good luck for us. The iconic and the most handsome star of our very own Indian film industry, in the world of Bollywood and our films and our television. It's always about that beautiful feeling of being the chocolatey boy, which he still is, and that's the beauty of it. Chahe wo romance ho, ishq ho, pyar ho, mohabbat, lekin
जब चोट लगती है ना, so it's all about the revenge. It's all about उसी शिद्दत से to go ahead and give it back. So let's give it up. क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज इस ग्रैंड अनवीलिंग में जिस पल का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? राहिल, मैं तो आपके आंखों में डूब रही हूँ. So let me not stare at you for now. Let me stare at everyone here. So please, क्या कहना चाहेंगे? Come on, Rahil. नहीं, मैं लाइट कम है इतनी बड़ी बातें की हैं आज तक. मैं कभी भी अपने बारे में कभी इतना ज्यादा मैं सपने में सोचता था, लेकिन कभी मैंने जैसे क्या कहते हैं उसे, PR वगैरह जो This evening, and I'm so excited that you're a part of Shiddat. And इन्होंने बहुत वक्त लगाया. As you know, he's a very deep guy. बहुत सोल से, न सिर्फ दिल से बल्कि सोल से जो भी काम करते हैं शिद्दत से करते हैं. और बहुत शिद्दत के बाद आप मिली. क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा इनके साथ काम करके? एक्चुअली जब मुझे राहिल ने कॉल किया कि वो एक स्टोरी बना रहे हैं और मैं हमेशा से एक म्यूजिक वीडियो कौन नहीं करना चाहता, तो मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि इंस्टाग्राम से कोई रील देख के कॉल करता है तो बिलीव नहीं कर सकते कि हाँ वो बनाएगा ही और वो प्रोजेक्ट बनेगा और रिलीज हो जाएगा, वो भी इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगा. तो थैंक यू सो मच राहुल. Thank you so much, Rahul. नाम में क्या रखा? I'm extremely nervous because इतनी attention की आदत मुझे honestly नहीं है, तो sorry. राहुल बहुत easy name है ना, sorry. अरे यार, नाम में क्या रखा है? आपने स्टेज दिखाया because ये स्टोरी आपके दिल के बहुत करीब है और आपने जब मुझे नरेट की थी मुझे तभी समझ में आ गया था कि आप कितनी शिद्दत से ये स्टोरी बनाना चाहते हैं. And I was really excited about it. At the same time I was nervous also कि आपके एक्सपेक्टेशंस को मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज एक स्टोरी है, एक नरेशन है. तो करते करते मुझे समझ में आया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वर्क किया है ऑलरेडी, बिकॉज एक एक सीन, एक एक शॉट इनके माइंड में था और इतनी क्लैरिटी से काम लिया भी और काम किया भी. सो आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल that I'm a part of this project, and thank you so much for this opportunity that I'm standing here and actually speaking about this. Let me tell you something. Actually क्या होता है जब कोई शुरुआत करता है, नई शुरुआत अपनी, तो कोई सामने से नहीं आता क्योंकि नोन बैनर नहीं होता है. ओके, तो मैंने किसी ने मुझे बोला कि आप लोग, आपको जो है जो जिनके मिलियंस एंड मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, आप उनको साइन कीजिए तो आपको शुरुआत में जो है वो एक पुश मिल जाएगा. फिर मैंने एक आध से बात किया, उसके बाद 3 रात तक नहीं सोया सर. क्योंकि सवाल ये था, what's platform, which label is releasing it, okay, how many days of shoot and what is the budget. उधर ही काट दिया, उधर ही ब्लॉक कर दिया मैं. फिर मैंने सोचा, मैं अगर मुझे बनाना है, शिद्दत है, मैं वो किरदार क्रिएट करूंगा चाहे वो किसी को भी लेना है. तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि कोई भी किरदार में आपको किसी स्टार को ही लेना है. अगर आपको वो चेहरा मिल गया, वो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बेसिकली मैं आंखें देखता हूँ, अगर वो मिल गई तो आपको आपका किरदार मिल गया. एंड मैं शुक्रगुजार हूँ प्रीति आपका कि आपने हाँ की, क्योंकि ये मेरा पहला है. You could have easily said no because I'm not known as a director or a producer or what. I'm just known as an actor, and I really from the bottom of my heart I thank you. Thank you. और आज 25 साल तक मेरा काम ही सिर्फ बात करता रहा. फिर मैं सिर्फ शिद्दत से महसूस होते हैं और यही कहने की a debut writer and of course the lead actor. Let's give it up for absolutely शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से. Let's cheer and give it up for the one only Rahil Azam. राहिल में रूह को छू जाते हैं. And tonight is very special. It's gonna be spectacular. एक्टिंग से अलग एक विजन की पहली सीढ़ी से मैं शुरुआत करूं, एक म्यूजिक वीडियो से, और फिर सीखते सीखते फिर शायद कुछ और म्यूजिक वीडियोस, फिर वेब सीरीज या कुछ ना कुछ, और मैं उस तरह से अपने आप को पेश करूं जिस तरह से मैं हमेशा देखना चाहता था. एंड इसमें जो मैंने अपने आप को और दूसरे किरदारों को पेश किया है वो हीरोइक तरीके से कुछ नहीं है,
वो एक किरदार है, सब लोग इसमें अपना एक रोल निभा रहे हैं। और आज मैं सच्ची बताऊं, मैं आज यहाँ पे नहीं होता क्योंकि मैं शायद 20 साल हो गए होंगे मुझे पब्लिक के सामने गए हुए, मैं बहुत शर्मिला हूँ, मैं जाता नहीं हूँ। आज अगर ये पॉसिबल है तो वो सिर्फ मेरी बहुत अजीज दोस्त हैं किरण श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच किरण, थैंक यू सो मच आशीष भाई, थैंक यू सो मच पारुल चावला, पिक्चर एंड क्राफ्ट, थैंक यू सो मच, and thank you so much to all of you who have come here in spite of your busy schedules. Rajan sir, thank you. All my producers and directors, Nikhil, Ganesh bhai, Shweta, Ismail bhai, Supriya, Pratichi, Vabis, I don't know, everybody, if I've missed it, Raju ji, Nisha, my designer, Romesh sir, Hunar, Preeti, my heroine, Jassi, and Ishida, thank you. थैंक यू एवरीवन। अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूं तो आई एम सो सॉरी। अजय भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड मेरा एग्जाम है, प्लीज मुझे मार्क्स दे दीजिए। मृदुला, भावना, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दैट पर्सन, आई डोंट वांट टू टेक दैट पर्सनस नेम, जिसने इसका नाम दिया था शिद्दत। जैसे ही पहली बार कहानी सुनी उन्होंने नाम कहा कि ये इसका नाम शिद्दत होना चाहिए। और मेरे दो छोटे भाई हैं, जतिन और सत्या, ओके, जो अनुपमा में, जिनके साथ मैंने रील्स बनाना शुरू किया। और अभय सर, रोमेश सर, मेरे डायरेक्टर्स अनुपमा के, जिन्होंने मुझे अनुपमा में डायरेक्ट किया। सर पास करवा दो सर। और विवेक जी, थैंक यू सो मच फॉर व्हाट ऑल यू डन फॉर मी टिल टुडे। थैंक यू एंड प्लीज एंजॉय। थैंक यू।